बिल्कुल। इस समय मेरे साथ यहाँ पे भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं संपत सिंह रावत, और उन्होंने आज मेरे को अपने कीमती समय दिया कि उन्होंने कहीं जाना था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने महत्वपूर्ण समय मेरे को दिया है। तो मैं सबसे पहले तो संपत रावत जी आपको न्यूज 31 में स्वागत करता हूँ। और इस बार जो चुनाव होगा और आपका 6 विधानसभा आपके पास पड़ती है, तो किस तरह से तैयारियां चल रही है, क्या लगता है आपको 2022 को चुनाव को देखे? निश्चित तौर से जनपद पौड़ी के जिलाध्यक्ष होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये 6 की 6 सीटें पूर्व की तरह, जिस तरह हम पूर्व 2017 में 6 की 6 सीटें विधानसभा की पौड़ी जिले से जीते थे, इस समय हम निश्चित तौर से 6 की 6 विधानसभाएं जीतेंगे। देखो, केंद्र में हमारी सरकार है और स्टेट में हमारी सरकार है। मोदी जी पिछले 7 वर्षों से अद्भुत कार्य पूरे देश के लिए कर रहे हैं, और हमारे प्रदेश सरकार भी बहुत अच्छे कार्य पूरे प्रदेश के भौगोलिक परिस्थितियों को देखते कर रहे हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय धामी जी, उन्होंने कई अभूतपूर्व कार्य इस दौरान किए हैं। और पहली बार सौभाग्य की बात है कि हमारी जो सचिवालय है, 11-11 बजे तक हमारा सचिवालय चल रहा है, और निश्चित तौर से सब जनहित के कार्य हो रहे हैं। और हमारे जितने भी विधायक वर्तमान में, उनके द्वारा भी निश्चित तौर से बहुत अच्छे कार्य इस क्षेत्र में किए जा रहे हैं। विकास के जो भी कार्य पूरे क्षेत्रों में हो रहे हैं, निश्चित तौर से लोग लुभाने कार्य हो रहे हैं। मोदी जी ने, जैसे मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे पहले किसी देश में क्या उज्ज्वला कनेक्शन पहले मिले कभी किसी गरीब महिला को? निश्चित तौर से पूरे देश में 9 करोड़ उज्ज्वला के कनेक्शन मिले। इसी तरह से जब देश के प्रधानमंत्री, पहली बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उन्होंने लाल किला की प्राचीर से कहा कि मैं पूरे देश में शौचालय देकर इस देश को गंदगी से मुक्त करूंगा। तो निश्चित तौर से 12 करोड़ शौचालय पूरे देश में बने। उसी तरह से हमारे, जैसे आपने देखा होगा, आयुष्मान भारत योजना, ये पहले कभी सुनने में आता था कि विश्व में किसी जो डेवलप देश होते थे उनमें ये योजनाएं चलती थी। अमेरिका की बात करते, इंग्लैंड की बात लोग करते थे। तो निश्चित तौर से ये योजना भारत में मोदी जी ने लॉन्च की, और इस उत्तराखंड राज्य के माननीय जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी थे, उन्होंने अटल आयुष्मान योजना इस प्रदेश में 23 लाख लोगों को, परिवारों को इसमें देने का प्रयास किया। तो तमाम तरह के कार्य पूरे हमारी केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए जब हम पिछले दौरान पूरी बहुमत की सरकार केंद्र में आई, प्रदेश में बहुमत की सरकार रही, तो तभी अच्छे कार्य हो रहे। इसमें 2000 के लेकर हम निश्चित तौर से आश्वस्त हैं कि हम पूरे, पहले तो हमारा जो प्रदेश का लक्ष्य है 60 पार का जो लक्ष्य रखा गया, उस लक्ष्य को हम निश्चित तौर से पार करेंगे, और पुनः 2022 में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और जो हमारी 6 विधानसभा इस जनपद पौड़ी में पड़ती हैं, निश्चित तौर से उनको हम निश्चित तौर से 6 की 6 विधानसभा जीतने का दावा करते हैं। दावा का एक सवाल मेरा यहाँ पर होता है कि यहाँ पर इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और कांग्रेस भी मैदान में है। तो कांग्रेस तो कह रही है कि इस बार सरकार हमारी बनेगी, आम आदमी कह रही है हमारी सरकार बनाती है, क्योंकि इस बार तो यूएडी भी है, 4-4 पार्टियां यहाँ पर। लेकिन किस आप कह रहे हैं कि बहुमत सरकार तक तो हारेगी कौन सी पार्टी? मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही 2022 में सरकार बनाएगी। हमारे जो अभूतपूर्व कार्य पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में किए जा रहे हैं, निश्चित तौर से आपने देखा होगा, इससे पहले कि केदारनाथ बाबा जो धाम, आदरणीय मोदी जी 5 बार केदारनाथ धाम में आते हैं, और केदारनाथ धाम से निश्चित तौर से अपने भाषण में कहते हैं कि जो अगली सदी होगी, उत्तराखंड की सदी होगी। उन्होंने केदारनाथ को भी सचमुच केदारपुरी में पूरा इतना अच्छा धाम उसको बना दिया। पूरे विश्व के लोग, पूरे लोग वहां पे आ रहे हैं, और विकास को ही देख के लोग आते हैं। और जब विकास के माध्यम से हम लोग वोट मांग सकते हैं, वोट ले सकते हैं, निश्चित विकास के हर क्षेत्र में सड़कें बनी हैं, सारे विकास के हर स्तंभ, जितने विकास के स्तंभ से हट टूटे हैं, आपने देखा है, हर इकाई छोटी पड़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार थी और जो स्टेट की सरकार थी, निश्चित तौर से जो भी काम किए हैं उनमें इकाई हमेशा छोटी पड़ जाएगी। और हम दावे के साथ में कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में हमारी 2022 में सरकार बनेगी। हम पौड़ी जनपद की 6 की 6 सीटें जीतेंगे। 6 की 6। लेकिन पौड़ी विधानसभा बड़ी बियाती सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे इस बार के जो वर्तमान के विधायक है, आपने देखे कि अभी संकल्प यात्रा आई तो उसमें विरोध भी देखने पड़ रहा है। तो क्या कहेंगे, इसे क्यों विरोध हो रहा? भाजपा में भी कहीं ना कहीं खटास है। देखो, हमारी पार्टी के अंदर भी लोकतांत्रिक पार्टी, मतलब हमारी पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक है। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर किसी कार्यकर्ता अपनी बात को, अगर कोई कार्यकर्ता रख सकता है तो उसको रखने का अधिकार है। हम यही नहीं कहते हैं कि कार्यकर्ता कोई, लेकिन कार्यकर्ता को अपनी बात अपने एक मंच पे रखना चाहिए, अपने पार्टी के एक फॉर्म पे रखना चाहिए।
लेकिन निश्चित तौर से अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य है। हर क्षेत्र में 6 के 6 विधानसभा बहुत अच्छे काम हुए। अगर किसी का व्यक्तिगत कोई कार्य अगर हो सकता है 1% हम कह सकते हैं कि किसी को व्यक्तिगत किसी से कोई व्यक्तिगत कोई बात रह गई होगी, तो इसको कहा नहीं जा सकता। लेकिन भाई अगर कहा जाए तो निश्चित तौर से विकास के मामले तो भारतीय जनता पार्टी सब पार्टियों से आगे है। इस और बार भाजपा को आम आदमी या तब कांग्रेस की बात करें या आम आदमी की बात करें तो भाजपा को इस बार वोट क्यों दिया जाएगा, किस वक्त पे वोट दिया जाएगा? देखो, अन्य दलों का कांग्रेस को तो वोट लेने का अधिकार ही नहीं है। मैं निश्चित कह सकता हूं, जब हम लोग उत्तराखंड आंदोलन हम सब ने लड़े तो निश्चित तौर से कभी भी कांग्रेस ने उत्तराखंड आंदोलन के समय लोगों का उस तरह से साथ नहीं दिया। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री में नहीं 40 दिन के अंदर उत्तराखंड राज्य बना के दिया और हमारा 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य अस्तित्व में आया। ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। और जो भी कार्य देख रहे होंगे इस क्षेत्र के जनित में जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। और केंद्र से जितनी योजनाएं, केंद्र में हमारी सरकार है, केंद्र में जो भी चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे घर घर शौचालय देने की बात हो, केंद्र की जितनी भी योजनाएं हो वो निश्चित तौर से हमारे राज्य में आती हैं और राज्य में लागू होती हैं। तो क्यों नहीं लोग हमको वोट देंगे। वो एक सवाल हो रहा है यहाँ पे कि इस बार धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने एक जो घसारी किट जो ये किया है, इसमें कई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सवाल उठाए कि जो कि यहाँ पे विकास की बात या उनको रोजगार देना चाहिए था, वो उनके हाथों में दरांती दी जा रही, तो क्या कहेंगे आप? देखो, जो ये कांग्रेस का एक भ्रांति है, लोगों में भ्रांति फैला है। निश्चित तौर से भाई जो स्टूडेंट को उसको पेन की जरूरत पड़ेगी और जो महिलाएं, गांव की महिलाएं घास काटे, जिन गाय होगी वो अपनी गाय के लिए तो घास काटेंगे, उसके घास के लिए उनको द्रांति चाहिए। अगर धन सिंह राजे जो महिला अपने घर में गाय, हमारे संस्कारों में गाय पालना है, अगर वो महिलाएं हमारी जो माता बहनें गाय पाल रही हैं और उन गाय पालने के लिए उनको घास की जरूरत पड़ेगी, तो घास के लिए अगर धन सिंह रावत जी आजकल द्रांति मिलना बहुत टफ है, या वो जो भी वो किट के साथ जो सामग्री दे रहे हैं वो मिलना वाकई में एक गरीब व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन धन सिंह रावत जी निश्चित तौर से उस किट के साथ उन महिलाओं को द्रांति भी दे रहे हैं, कुदाल भी दे रहे हैं और रस्सी भी दे रहे हैं, पानी की बोतल भी दे रहे हैं, तमाम तरह की चीजें उनको दे रहे हैं। तो निश्चित तौर से इसमें बुराई क्या है भाई? जिस चीज को जिसको जरूरत पड़ेगी, भाई विद्यार्थी को कलम की जरूरत पड़ेगी कलम जी, और जो महिलाएं गाय पालती घास काटते हैं उनको द्रांति की जरूरत है, इसमें गलत बात क्या है? ये तो बहुत अच्छी चीज है कि वो भी, उनको भी जो है कुछ सम्मान दिया जा रहा है, ये भी सम्मान की बात तो है। इससे बड़ा सम्मान उन महिलाओं को हो क्या सकता है? कांग्रेस तो दे नहीं पा रही है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये होता है कि पौड़ी का बस अड्डा राजनीति का अड्डा बन रखा है, क्यों नहीं? आपकी सरकार, केंद्र भी आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, विधायक भी आपके हैं, अधिकारी भी आपके हैं, लेकिन बस अड्डा क्यों नहीं बन पा रहा पूरा? देखो, जब बस अड्डे की शुरुआत हुई तब आदरणीय निशंक जी मुख्यमंत्री थे। उस समय मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने भी उसके लिए पैसे दिया, तो वो मुख्यमंत्री थे। और निश्चित तौर से इस समय भी जब केंद्र, इस समय हमारी सरकार है, तो हमारी सरकार ने, अभी आपने देखा होगा कि अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी के हाथों उसका उद्घाटन हुआ था। इस जो पौड़ी बस अड्डा है उसके लिए उन्होंने जो धनराशि, एक उचित धनराशि होनी थी नगर पालिका के माध्यम से उचित धनराशि दी जा चुकी है। अब इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? इसमें पैसा तो धनराशि आ रही, काम तो धीरे धीरे कार्यदायी संस्था धीरे धीरे काम को कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर से काम तो किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पैसे भी देती है, घोषणा भी करती है, घोषणा को जिसका वो शिलान्यास करती है उसका वो लोकार्पण करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी जानते हैं। इस बार यहाँ पे पूर्व स्वर्गीय के विधायक के पत्नी भी है, यहाँ पे मैदान में पहुंच चुकी है, भाजपा से वो टिकट मांग रही है। तो क्या इस बार महिलाओं को, जैसे कि राहुल गांधी की बात करें या प्रियंका गांधी, उन्होंने भी कहा है कि इस बार 40% आरक्षण दिया, तो आपके लोगों को कितना है कि यहाँ महिला पौड़ी विधानसभा में अगर महिला को दावेदार, तो क्या लगता है आपका? देखो, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं नड्डा जी ने अभी उन्होंने घोषणा की है कि हमारी जो विधानसभा में जो प्रभारी बनते हैं, सह प्रभारी बनते हैं, हमने पूरे प्रदेश में हमारी 70 विधानसभा में अपनी जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, वो महिलाओं को बनाए। 70 के 70 सह प्रभारी हमने महिलाओं को बनाया है। हमसे ज्यादा महिलाओं को सम्मान कोई दूसरा दे नहीं सकता, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सम्मान कोई दे नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी ने उज्ज्वला योजना जो दी है वो भी महिलाओं के सम्मान के लिए दी है। और जिस घसारी किट में कांग्रेस सवाल पैदा कर रही है, उस घसारी किट को भी महिलाओं के लिए ही समर्पित किया जा चुका है। और निश्चित तौर से टिकट कोई भी मांग सकता है। भारतीय जनता पार्टी, हमारा केंद्र नेतृत्व, जो भी चीज उनकी निर्णय केंद्र नेतृत्व करते हैं, कोई भी टिकट मांग सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता उसको अधिकार है टिकट मांगने का। टिकट तो मांग, लेकिन देने का अधिकार देखा जाता है कि पार्टी कौन जिताऊ कैंडिडेट होगा, कौन पार्टी को
ठीक से रहते, ईमानदार व्यक्ति कौन होगा, कौन जिताऊ कैंडिडेट होगा, उसी को हम भारतीय जनता पार्टी का टिकट देते। ठीक है, ये थे मेरे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष संपत सिंह रावत, जिन्होंने साफ कहा है कि हमारी पार्टी में कभी भी भेदभाव और इस तरह से नहीं देखा जाएगा, लेकिन जिसको भी हमारी पार्टी सीट थोड़ी सीट देगी तो उनका यही कहना है, हम सारी पूरी पार्टी और पूरे कार्यकर्ता एकजुट होकर उस प्रत्याशी के लिए काम करेगा। और पौड़ी विधानसभा की बात करें तो पौड़ी जिले की बात करें तो 6 के 6 विधानसभा इस बार हमारी वो दोबारा वही रिपीट होगा, लेकिन ये तो 2022 के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या इस बार 2022 में भी 6 की विधानसभा की सीट भाजपा की झोली में जा पाती है या नहीं जा पाती है। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।